हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज बात करेंगे मैथ्स ऑफ एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर फर्स्ट है और ये 10th का ही नहीं है, 9th इवन बेटा 8th के बच्चे भी इसे अगर देख रहे हो 11 12 तो भी ये यूजफुल है, क्योंकि इसमें क्या है, डीपली आपको रियल नंबर्स के बारे में समझाया गया है। सारे नंबर्स के बारे में जितने भी आप अप टू 12th तक पढ़ने वाले हो, ठीक है बेटा, अप टू 12th तक आप पढ़ने वाले हो, ये सारे यूजफुल नंबर्स आने वाले हैं। दिक्कत क्या आती है, कभी कभी आप हाई क्लासेस में पहुंच जाते हो, बेस आपका वीक होता है, रेशनल इरेशनल में अंतर तक नहीं पता होता कुछ बच्चों को। तो बेटा स्क्रिप्ट किए बिना वीडियो को देखना है और बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले शुरू करते हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर्स होते क्या हैं? तो बेटा जो आपके नंबर्स रेशनल और इरेशनल को जो नंबर्स कंबाइन करके बनते हैं उन्हें आप रियल नंबर कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिन संख्याओं का अस्तित्व हो घटनाओं में, जी हाँ, जिनका अस्तित्व हो उन्हें रियल नंबर कहते हैं। कि सर ऐसी भी कोई संख्याएं होती हैं जिनका अस्तित्व नहीं होता? बिल्कुल होती हैं बेटा, सेंस समझो। एक्चुअल में क्या है, संख्याएं जो है टू टाइप्स की होती हैं। जो आपकी संख्याएं जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है रेशनल नंबर रियल नंबर्स, और एक होती है आपकी इमेजिनरी नंबर्स। दूसरी क्या होती है? इमेजिनरी नंबर्स, जो आपके सिलेबस में नहीं है। 11th में जब आप आओगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो देखते हैं रियल नंबर्स क्या हो गए आपके, जिन संख्याओं का गणनाओं में अस्तित्व होता है, वो चाहे परी में हो, अपरी में, नेचुरल, होल और इवन कई सारी आपकी जो है ये संख्याएं होती हैं। तो एक एक करके सारी संख्याओं के बारे में डीपली समझना है आपको। तो बेटा फिर रियल नंबर्स के टाइप्स देखिए आप। रियल नंबर्स टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेटा डेसिमल वाले, एक होते हैं विदाउट डेसिमल वाले। डेसिमल वाले बेटा नाम से ही देखो महसूस हो रहा है क्या कहा जा रहा है, डेसिमल वाले नंबर्स, ठीक है। तो जिन नंबर्स को लिखते समय हमें डेसिमल्स की हेल्प लेनी पड़ती है उन्हें आप डेसिमल वाले नंबर्स कहते हैं, ठीक है। देखिए डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? द ऑल नंबर्स विच हैव डेसिमल। जैसे कि आपके सामने देखो 2.03, 0.44, भाई वो केस अलग है, अभी बाद में बात करेंगे कि पॉइंट के बाद वो ख़त्म होते हैं नहीं होते। अगर आपकी संख्या में पॉइंट आ रहा है तो वो आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं बेटा विदाउट डेसिमल नंबर्स। तो विदाउट डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? द ऑल नंबर्स विच डू नॉट हैव डेसिमल, जिनमें डेसिमल नहीं आता। देखिए या तो आपका पॉजिटिव का हो या नेगेटिव हो, कोई भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर डेसिमल नहीं है विदाउट डेसिमल, अगर डेसिमल आता है तो विद डेसिमल नंबर्स आपके वो होते हैं, ठीक है। तो अब बेटा थोड़ा चार्ट को देखना है ध्यान से। ये आपका जो टॉपिक है और विद डेसिमल, इस पर करेंगे बाद में डिस्कशन। अभी इसको कलेक्ट करते हैं विदाउट डेसिमल। तो बेटा सबसे पहले आता है इसमें इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो बेटा आपके देखिए द ऑल विदाउट डेसिमल रियल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। आपके जितने भी बिना डेसिमल के नंबर्स होते हैं सभी इंटीजर्स होते हैं, ठीक। चार्ट को समझो ध्यान से, देखो ये आपके इंटीजर हैं, तो बिना पॉइंट वाले आपके जितने भी नंबर्स होते हैं सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? बेटा इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। देखो एक 1 to इन्फिनिटी, ये होते हैं बेटा आपके पॉजिटिव इंटीजर, जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ठीक है। नंबर लाइन तो जानते ही हो जिस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक होता है बेटा आपका -इन्फिनिटी टू -1, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये तो हो गई पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गए नेगेटिव इंटीजर, बचा क्या? 0। तो ये भी होता है 0 इंटीजर, ठीक है। ऐसे ही आपके इंटीजर्स क्या हो गए? आपके इंटीजर्स हो गए बेटा 3 टाइप के। कौन कौन से हो गए? नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0 इंटीजर। तो दी ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -1 to इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? द ऑल इंटीजर्स फ्रॉम +1 to इन्फिनिटी आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि 1 2 अप टू इन्फिनिटी। और 0 इंटीजर क्या होता है बेटा? 0 को ही 0 इंटीजर कहते हैं।
तो ये अब आपने क्या पढ़ लिए, तीनों टाइप के इंटीजर्स आपने पढ़ लिए। अब और देखो इंटीजर्स में क्या है, थोड़ा ग्राफ में, इसीलिए आपको बार बार दिखा रहा हूँ। ग्राफिकली मेथड इज़ वन ऑफ मोस्ट इजी मेथड्स, जिससे आपको आराम से समझ में आ सकता है। तो देखो बेटा क्या है, अभी जो 1 to इन्फिनिटी आपके जो इंटीजर्स होते हैं, इनसे और क्या कहते हैं, और इनसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दिक्कत आती है भाई, आप 9th में आ जाओ, 10th में आ जाओ, इवन 11th 12th में बच्चे आ जाते हैं ना, तो भी अगर उनसे पूछ लिया जाए ना इरेशनल नंबर्स की पहचान बता दो, बस समझ जाओ। तो बेस को वीक नहीं रखना है। तो बेटा नेचुरल नंबर और होल नंबर में कभी कभी अंतर आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है, नेचुरल नंबर्स 1 से इन्फिनिटी, और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, दोबारा समझो ध्यान से कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा आपके द इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं, द होल नंबर्स द इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स। आई बात समझ में। ये पेज हो गया कंप्लीट। तो मैं थोड़ा ऐसे ऐसे लिखता हूँ जो आप चाहो तो जो स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, तो देखो बेटा ये होता है आपका, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है एंड इट्स सेकंड पार्ट। अब और अदर टाइप ऑफ नंबर्स कुछ पढ़ते हैं इन्हीं में। होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब देखो बेटा अब आते हैं आपके प्राइम नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, या फिर द ऑल नेचुरल नंबर्स। जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या फिर नेचुरल नंबर, एक ही बात है, होते हैं, उनमें से जो एक या खुद से डिवाइड हों उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे बेटा देखो यहाँ पे 2 है, या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद 2 से ही, तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया। 5 है, या 1 से या 5 से। 19 1 और 19, अब देखिए 20 है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, लेकिन 2 से हो जाएगा। 4 5 10, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे बात समझ में, या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से ही वो संख्या आपकी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सर ये तो हो गया, फिर ये क्या है, तो बेटा इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स, ध्यान से सुनो थोड़ा, देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे। ये है आपके सामने कंपोजिट नंबर्स। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 मल्टीपल इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। वही एक और जो स्वयं से डिवाइड हो प्राइम नंबर, और जो उससे ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड हो जाए संख्या, ऐसी संख्याओं को कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 12 है, देखो बेटा अब 12 है, 1 2 3 6 12 से डिवाइड है। 4 है, 1 2 4 से डिवाइड है। 7 देखिए, या तो 1 से या 7 से, तो ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका प्राइम नंबर। ठीक है, और छोटे छोटे नंबर्स हैं, ये भी देख लो साथ के साथ। ठीक है, सबसे ऊपर देखो ये आपकी नंबर लाइन भी कलेक्ट कर ली है। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन विच इज यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन इट। देखो नंबर लाइन को हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। तो वह रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाए संख्या रेखा कहलाती है। नंबर लाइन, जिस लाइन पर नंबर्स को शो करते हैं वो आपकी नंबर लाइन होती है। ठीक है, आपके रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। अब देखो कुछ मिनी है, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं, बहुत ध्यान से समझना है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, देखो वैसे तो आप रटोगे, और कुछ होते हैं इनमें भी चक्कर खा जाते हैं। ठीक है, तो रटना नहीं है, समझो पहले। ऑड नंबर्स देखो ध्यान से, 1 2 3, कितने हैं इसमें, 3। ठीक है, अब इवन नंबर देखो, 1 2 3 4, इवन में कितने अंक हैं आपके हैं 4। तो बेटा 3 आपका क्या है, एक ऑड नंबर है, 4 आपका इवन नंबर है। ऐसे आपको ये याद रखने हैं। डेफिनेशन तो आपके सामने ही है वैसे तो। द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। तो बेटा जो आपके 2 से डिवाइड हो जाएं वो तो हो जाते हैं आपके इवन नंबर, जो डिवाइड ना हो वो होते हैं ऑड नंबर। ठीक है,
कैसे याद रखोगे आप ऑड और इवन में? ऑड बोलना है 1 2 3, तो 3 तो डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब जो डिवाइड ना हो वो होते हैं ऑड। और इवन अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हो तो ऐसे याद रखना है। इवन क्या हो जाएगा? 4, EVEN, 4 तो आपका डिवाइड होता है 2 से, इसीलिए तो जो 2 से डिवाइड हो जाए वो आपके इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए लास्ट टॉपिक है आज का, इसी में बस ये है आपका को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स होते हैं आपके ए पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन मल्टीपल और इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो बेटा दो प्राइम, समझो ध्यान से, को प्राइम, दो प्राइम, ऐसे आपको याद रखना है। दो नंबर हों और उनके बीच में एक भी कॉमन मल्टीपल ना हो। जैसे कि मान के चलो 6 और 7 है, अभी समझ में आएगा, ध्यान से समझो। 6 और 7 है आपके पास, 6 के गुणनखंड अगर आप करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? फैक्टर क्या हो जाएंगे? अब फैक्टर लिख सकते हैं मल्टीपल की जगह, यहाँ पे क्या लिखना है? विच नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जिनके पास कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो देखो बेटा 6 के तो हैं 2 और 3, और 7 के 1 या 7। अभी और समझो, जैसे 11 और 13 हैं, 24 और 29। अब जैसे कि बेटा यहाँ देखो 8 एंड 10 है। अब 8 देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है उस दृष्टि से कि इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो बेटा अगर दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का युग्म आपको मिलेगा, उनमें अगर एक भी कॉमन पेयर नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर्स वो आपके हो जाएंगे। तो बेटा जिन बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन हो वो बेटा दोबारा से देख सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड करके देख लें। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक पड़ी हुई है, PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आराम से। देखो बेटा नोट्स बनाया करो साथ ही साथ, क्या है अभी आप समझते हो तो ठीक है, फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में दिक्कत आती है, तो इससे अच्छा साथ के साथ नोट बना लिया करो। और जिनको बेटा हिंदी में समझना है वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जाके, इसका हिंदी वर्जन भी है, तो हिंदी में भी आप समझ सकते हो। ठीक है।